कल चुना गया ये तो हमारी किस्मत है कि हमारी पार्टी जो बहुत स्ट्रॉन्ग है और हमारी पार्टी के आगे कोई भी अभी चैलेंज नहीं। चुनाव कराते तो 15 वोट पड़ने थे और अभी हमारा जो डिप्टी मेयर है उसको 11 वोट पड़ेगी। 11-6। तो किस तरह देखते हैं, नई जिम्मेवारी मिली है, किस तरह कॉर्पोरेशन में अब काम करेंगे? नई जिम्मेवारी नहीं है, मैं 20 साल से कॉर्पोरेशन में हूँ और नगर निगम में। आगे जितने भी काम बचे हुए हैं हम उनको करेंगे। और मैं आज आपके माध्यम से पठानिया जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि इन्होंने जो धर्मशाला में आकर पठानिया जी को जय श्री राम, 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 जय श्री। मैं सबसे पहले तो अपना श्रेय देना चाहता हूँ अपने वोटरों को, जिन्होंने मेरा बहुत साथ दिया, सबका, अपने जितने वोटर थे। और उसके बाद जो पार्टी के पदाधिकारी हैं उन्होंने भी जैसे जीता मैं आया, मेरा सम्मान किया और मेरे को बड़े अच्छे तरीके से अपने प्रभारी राकेश पठानिया जी, अपने सांसद किशन कपूर जी, हमारे परिषद नाग जी, प्रदेश के अध्यक्ष नहरिया जी, अपने विशाल नहरिया, उन सब ने मेरे को अच्छे तरीके से, जैसे मैं थोड़ी देर के लिए बाहर था तो मेरे को अच्छा लगा और बाद में सम्मान भी मिला आपके सामने जी। मैं बहुत बहुत धन्यवाद हूँ सबका। बड़ी जिम्मेवारी मिली है कि? हाँ जी, बड़ी जी तो जिम्मेदारी जो है बड़ी जिम्मेवारियाँ तो बड़ी हैं, लेकिन हम सब मिलकर काम करें और हर उसका बाढ़ का विस्तार से एक बराबर विस्तार करेंगे और जनता को इस जो हमें एक इतना अच्छा मैंडेट दिया है बीजेपी को, उसका हम अच्छा उनको रिजल्ट देंगे ताकि जनता को पता लगे कि एक अच्छी सरकार को उन्होंने मैंडेट दिया है और अच्छे कार्य हुए। सर, जो नगर निगम का चुनाव था उसमें लगातार दावे किए जा रहे थे, अब भाजपा की जीत हुई, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सर, ये जो कई किस्म की यहाँ पे अफवाहें फैलाई जा रही थी कि भाजपा के पास मेजॉरिटी नहीं है। पहली बात तो कि क्लियर हुई कि जब हमने मेयर का चुनाव का नॉमिनेशन भरा तो कांग्रेस को हिम्मत नहीं पड़ी आगे से नॉमिनेशन भरने की, नंबर 1। और नंबर 2, जब डिप्टी मेयर के लिए हमने गुलोटी जी को उतारा, उन्होंने पुराने मेयर जग्गी जी को उतारा और रिज़ल्ट आपके सामने है, केवल 6 वोट उन्हें पड़े और हमें 11 वोट पड़े। तो वैसे तो कहा जा रहा था कि हमारे ऑफिशियली 8 जीत कर आए, तो आपके सामने हम 8 से 11 तक पहुँचे और अगर ठीक समीकरण बैठते तो ये 14 तक भी जा सकती थी बात। तो एक बड़ा स्पष्ट मैसेज इस चुनाव के बाद गया है कि भारतीय जनता पार्टी की एक एब्सोल्यूट विक्ट्री हुई है। यहाँ पे कमल का फूल खिला है धर्मशाला के अंदर और पूर्ण बहुमत के साथ जो है अगले 5 साल हम कॉर्पोरेशन चलाने वाले। अब क्या रणनीति कॉर्पोरेशन को लेकर भाजपा की रहने वाली है, क्योंकि अब तो ट्रिपल इंजन वाली जो सरकार है आपकी बन चुकी है? ये अब जैसे हाउस बैठेगा तो उसमें फैसला होगा। सबसे पहले तो पिछले जो कामों की इंक्वायरी के बारे में हमने बात की, वो इंक्वायरी हम तुरंत उनको ऑर्डर करेंगे इस कॉर्पोरेशन में बैठते ही। और इसके अलावा जो स्पीड को डेवलप करना है, स्पीड को तेज़ करना है, जो अनाउंसमेंट्स और जो शिलान्यास सीएम साहब के 160 करोड़ के हो रखे हैं उनको तुरंत इस साल ख़त्म करना, ये हमारी प्राथमिकता रहेगी। सर, कांग्रेस के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष बोलते हैं कि मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश को कहीं ना कहीं डर था, इसलिए वो आकर धर्मशाला बैठे हैं। देखिए, कांग्रेस का जवाब मुझसे मत पूछिएगा, मैं कोई उसके लिए वो नहीं हूँ कि कांग्रेस वाले जो मर्जी अध्यक्ष बोलते रहे हम उसका जवाब देंगे। कमल का फूल स्टेक पे था, आदरणीय मुख्यमंत्री जी को हमने इनवाइट किया, उनको बुलाया कि आप आके आशीर्वाद दीजिएगा हमारे मेयर और डिप्टी मेयर को। और हमने लड़ के उनको रिक्वेस्ट करके, वो मंडी में थे, सोलन में व्यस्त थे, शिमला में व्यस्त थे, पर हमारे न्योते के ऊपर वो आए हैं, हम उनका बहुत धन्यवाद करते हैं। सर, क्या भाजपा पहले से आश्वस्त थी कि मेयर और डिप्टी मेयर दोनों ही उनका इस बार? तभी तो बुलाया सीएम साहब को। आश्वस्त नहीं होते तो क्यों बुलाते? बिल्कुल आश्वस्त थे और हमारा रिजल्ट आपके सामने आया। मेयर के लिए तो ये चुनाव भी नहीं लड़ सके। बहुत धन्यवाद। वोटिंग के माध्यम से भी जो है यहाँ पर जीत करवाई। कि हिमाचल प्रदेश में अभी जो कॉरपोरेशन के चुनाव हुए उसमें से आज 3 कॉरपोरेशन के मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव भी संपन्न हुए और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि 3 में से 2 जगह भारतीय जनता पार्टी जीती है। ये धर्मशाला पिछली बार कांग्रेस जीती थी, हमने कांग्रेस से छीनी है। प्रदेश की शिमला के बाद दूसरी बड़ी कॉरपोरेशन ये है और मैं यहाँ पर मेयर और डिप्टी मेयर के पद पर जो भारतीय जनता पार्टी के हमारे दोनों साथी चुन कर के आए हैं उनको मैं बहुत बहुत बधाई भी देता हूँ। और उसके साथ साथ में मंडी के बारे में भी ये कहना चाहूँगा कि मंडी में दोनों चुनाव जो है वो मेयर डिप्टी मेयर के निर्विरोध चुने संपन्न हुए हैं।
और वहाँ पर भी मैं बधाई देता हूँ। मैं धर्मशाला की जनता का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर अपना समर्थन दिया, सहयोग दिया और भारतीय जनता पार्टी को धर्मशाला की इस महत्वपूर्ण नगर निगम में काम करने का अवसर दिया है, उपलब्ध कराया है। उसके लिए मैं धर्मशाला की जनता का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। और मैं ओंकार नेहरिया जी जो हमारे यहाँ पर मेयर चुन करके आए हैं, उनको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और हमारे गनोटिया जी हमारे डिप्टी मेयर यहाँ पर जो चुन करके आए हैं, उनको भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और जितने भी हमारे काउंसलर यहाँ पर हैं, उनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ कि अच्छी फाइट यहाँ पर हुई, अच्छा कॉन्टेस्ट हुआ और उस कॉन्टेस्ट में हम यहाँ पर बड़ी पार्टी के रूप में जीत करके आए थे। आज दोनों पदों पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता चुन करके आए। तो ने बहुत लगन के साथ काम किया, मेहनत की और यहाँ पर जो पार्टी का जो हमारा नेतृत्व जो जिनको जिम्मेवारियाँ दी गई थी यहाँ पर, हमारे राकेश सानियों को यहाँ पर प्रभारी के नाते और इनके साथ में हमारे किशन कपूर जी और विशाल नेहरिया, ये सब लोग जो है मिल करके एक टीम के नाते काम करने के लिए जुटे और एक एक सीट पर अच्छा काम हुआ, प्रदर्शन हुआ और उसके परिणाम स्वरूप हम यहाँ पर जीते हैं। धर्मशाला के लिए विशेष तोहफा क्या होगा आप, क्योंकि देखिए अभी ऐसा है कि जल्दबाजी में सारी चीज़ें नहीं, हमने कहा है कि बहुत सारी चीज़ें 150 करोड़ के शिलान्यास इस धर्मशाला में हमने स्मार्ट सिटी के किए हैं 2019 में, जिन पर काम चला है लेकिन धीमी गति से चला था। और अब जब कॉरपोरेशन हमारी यहाँ बन गई तो उनको ज़मीनी स्तर पर जो है वो तेज़ गति देंगे। और उसके साथ 100 करोड़ के हमने अलग से अभी कोई 3 महीने पहले जो है वो यहाँ पर और शिलान्यास किए हैं। उसका काम भी हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी से आगे बढ़ेगा। और यहाँ उसके अलावा भी सारी चीज़ों को लेकर के ओवरऑल धर्मशाला की डेवलपमेंट को लेकर के क्या चीज़ें बेहतर ढंग से की जा सकती है, उसके लिए जल्दबाजी में कहने की आवश्यकता नहीं। हमारी टीम जो जीत करके आई है वो भी अपना प्लान करेंगे और उसके साथ मास्टर प्लान के साथ आगे बढ़ करके बेहतर से बेहतर सुविधाएं धर्मशाला शहर को मिले, उस बात को